माय डियर स्टूडेंट्स। आपको बहुत दिन से 12th के वीडियो का इंतज़ार रहा होगा। आप सोच रहे थे 10वीं का वीडियो धनाधन आ रहा है, शेयर मार्केट पे वीडियो बहुत आ रहा है, SIP पे वीडियो आ रहा है, लेकिन 12th पे कुछ नहीं आ रहा है। तो 12th का मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज आप लोगों के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से क्लासेस में इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये चैप्टर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और मेरे सामने भी जो लोग बैठे हैं वो लोग ध्यान देते रहेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है पहले वो समझना है आपको अच्छे से। देखो इसमें नाम में मीनिंग आ रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल के बदले में। बहुत ध्यान से समझो, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें अगर इंट्रोडक्शन समझ गया अच्छे से तो लगभग कोई भी चैप्टर हो उसका अगर फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझता है तो उसके बाद में बहुत आसान लगने लगता है। जिसको फाइनल अकाउंट कम समझा ये चैप्टर देखो बेसिक से बहुत अच्छा समझेगा। मान लिया एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। तो बिजनेस में सिस्टम क्या है, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि उधारी में खरीदा और बेचा जाता है। कोई भी चीज़ उधारी में खरीदना है। अब देखो लिखते हो ना डेटर, डेटर मतलब क्या, आपने क्या किया है, कोई भी सामान उधारी में बेचा है। और क्रेडिटर मतलब क्या, आपने कोई भी सामान उधारी में खरीदा हुआ है, इसलिए आपको पैसा देना है और वहाँ पे पैसा लेना। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है ए सामान बेचेगा, ठीक है, सेलर पकड़ लो, क्या पकड़ लो इसको, सेलर। और बी क्या हो गया, परचेजर। बहुत अच्छे से समझो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भाषा में इसको सेलर नहीं बोलते, इसको ड्रावर बोलते हैं। अगली बार से याद रखो, क्या, ड्रावर। अब आपको याद कैसे रहेगा, आपको याद कैसे रहेगा बोलो, ड्रावर, क्योंकि जो सेलर रहता है उसके पास ड्रावर होता है। आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। आप दुकान पे गए हो, एक आध बार बोलोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो कि कुछ दिक्कत है, बिंदास। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, आपका डाउट ही उनका डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने कभी भी देखा होगा जो दुकानदार रहता है, जो सामान बेचता है, वो जहाँ बैठता है उधर एक ड्रावर होता है, हाँ है ना, याद रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या रहेगा, ड्रावर। और ये भी परचेजर का नाम हटा दो अब परचेजर का नाम रहेगा ड्रावी। आज के बाद एकदम ध्यान से याद रखना, ड्रावर और ड्रावी। याद, ड्रावर मतलब कौन, सामान बेचने वाला, और ड्रावी मतलब कौन, सामान खरीदने वाला। याद, कंफर्म, ड्रावर एंड ड्रावी। और दिमाग में बैठाने का ट्रिक भी मैंने बता दिया, क्या, ड्रावर किसको बोलेंगे, जिसके पास ड्रावर रहता है। अरे नहीं देखा आपने, किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, आप पैसा देते हो तो क्या करता हो, तुरंत वो पैसा ड्रावर में डालता है, तुमको 10-20 रुपए छुट्टा निकालता है, जो तुम्हारे ऊपर का रहता है तुरंत देता है, हाँ है ना। अब परचेजर जो रहता है, तुम मान लिया सामान खरीदने गए हो तो तुम्हारे पास ड्रावर थोड़ी ना रहेगा, तुम ड्रावर लेके जाओगे, अपने ड्रावर में से उसको पैसा दे थोड़ी रहता है, बराबर। तुम तो अपना पर्स वर्स निकालोगे या जेब में से निकालोगे, हाँ कि नहीं। तो माइंड से कभी नहीं निकलना चाहिए कौन, दो चीज, ड्रावर और ड्रावी। क्लियर, बात समझ गया, एकदम पक्का, ये भूलना नहीं। आप जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो सवाल पढ़ के आपको अंदाज लगाना रहेगा, उसमें पहचानना रहेगा कि ड्रावर कौन है और ड्रावी कौन है। तो आप उसमें जैसे ही पहचान लोगे कि उसमें लिखा रहेगा राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, मैंने क्या बोला, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम। अब बताओ ड्रावर कौन है, राम, सिंपल बात है, बात समझा। ड्रावी कौन है, श्याम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक चीज उल्टा बोलता हूं, ठीक है, रमेश परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश, रमेश परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश। अब बताओ
बात समझ में आ रहा है? क्यों? मतलब चाहे वो इधर से बोले चाहे उधर से बोले, आपको उसमें तुरंत पता क्या लगाना है, सेलर कौन है और बायर कौन है। अगर तुमने पता लगा लिया सेलर कौन है और बायर कौन है, जो सेलर है वो ड्रावर है और जो बायर है वो ड्रावी है। याद, ये दोनों काम खत्म हुआ, ड्रावर और ड्रावी। ये फंडामेंटल एकदम क्लियर। अब हुआ क्या, इसने इससे सामान खरीदा, ठीक, मतलब इसने इसको सामान बेचा, इसने खरीदा। मान लिया सामान खरीदा इसने 50,000 का। किसने खरीदा? ड्रावी ने खरीदा, ड्रावर से, मतलब बी ने खरीदा ए से। कितने का सामान? 50,000 का। ठीक, बात समझ में आ रहा? और ए जो है बी को पहचानता भी है और नहीं भी पहचानता, मतलब पहचानता कितना है, एक ट्रेडर के तौर पे पहचानता है बस। और रही बात, पहचान कितनी भी रहे, जिसको पैसा डुबाना है वो डुबाएगा ही, पहचान कितना भी रहे, पहचान की बात नहीं है। अब इस ड्रावी ने कहा ड्रावर से कि मैं ये जो 50,000 रुपया है आपका, ये माल मैं जो लेके जा रहा हूँ, इसको मैं पहले बेचूंगा, उसके बाद कमाऊंगा, तब आपको पैसा दूंगा। बात समझ गया? किसने कहा? एक तरह से समझ लो, ये रिटेलर हो सकता है, ये होलसेलर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि होलसेलर हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसने क्या शर्त रख दिया इसके सामने कि मैं जो तुम्हारा सामान लेकर जा रहा हूँ 50,000 वाला, इसको पहले क्या करूँगा, बेचूंगा, तब कमाऊंगा, तब पैसा दूंगा। सही बात है, हाँ कि नहीं? मतलब 50,000 का लेके जा रहा है तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार में बेचेगा, बाद में 50,000 तुम्हारा दे देगा। अब आपको बताना है कि 50,000 का सामान बेचने के लिए उसको कितना दिन चला जाएगा, अंदाज, एक अंदाज, एक ऐसे ही मोटा मोटी पकड़ो, 1 महीना 2 महीना, हाँ 3 महीना भी जा सकता है ना, बराबर ना? तो पकड़ लेते हैं, उसने बोला 3 महीने बाद मैं आपका पैसा दूंगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद मैं आपका पैसा दूंगा। तो एक को तो टेंशन हो गया, क्या कि 3 महीने बाद देगा, 3 महीने बाद देगा या नहीं देगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? बराबर कि नहीं? टेंशन की बात आई कि नहीं? और सामान कितने का है? 5 रुपये 10 रुपये 5,000 2,000 का तो है नहीं, कितने का है? 50,000 का सामान है। अब उसी की गारंटी लेने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म हुआ। बात समझ में आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, मतलब एक बिल बनेगा, उस बिल में एक गारंटी होगी कि ये व्यक्ति किसी भी हालत में 50,000 रुपया इसको 90 दिन बाद देगा ही, देना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? क्लियर? बरोबर? आप उसमें कम देखो, इसमें ज़्यादा देखो, इधर लाइव देखो, आप उसको छोड़ो, ठीक है? बात समझ में आया क्या? ये बात समझा? आप एकदम नॉर्मल रहो, जैसा नॉर्मल देखते हो वैसे रखो, टेंशन नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब नहीं तो इसका यार 50,000 का सामान लेके गया है वो, उसको नींद नहीं आएगा, मालूम है? और एक जन थोड़ी लेके जा रहे हैं भैया, ये रिटेलर है और ये होलसेलर है। 50-50 हज़ार का सामान कितने लोग लेके जा रहे होंगे? आप सोचो, बेचारे को नींद नहीं आएगा रात में, दवा खाएगा तो दवा असर नहीं करेगा उसको, नींद का दवा भी असर नहीं करेगा उसको, हाँ कि नहीं? टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? इधर मेरा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लेके भागते तो नींद नहीं आता है, उधर 50,000 लेके भागेगा तो कैसा नींद आएगा? बराबर? समझा कि नहीं? तो अब क्या आ गया उनका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब, ध्यान से सुनो, बिल के बदले सामान लेकर जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नहीं समझा? नहीं समझा? पैसा तो नहीं मेरे पास भाई, 50,000 बोलते ना, 50,000 रुपया होता तेरे ही पास आता मैं
बराबर ना, उधारी लेना था इसलिए तेरे पास आया, करेक्ट, बराबर कि नहीं? तो उधारी लेना था इसलिए तो उसके पास गया, तो लेकिन उसको भी तो गारंटी चाहिए कि 3 महीने बाद तू देगा कि नहीं देगा। क्लियर? अब बी ने क्या कर दिया, देखिए अब एकदम अच्छे से समझो। बी ने ए से क्या किया, 50,000 का सामान खरीदा, एकदम क्लियर, बोला मैं 90 दिन बाद आपका पैसा दूंगा। कितना दिन बाद? 90 दिन। अब ऐसा मत सोचो 90 दिन ही हमेशा बोलेगा, डिपेंड ऑन हिम, कितना दिन बोलेगा वो जाने ना। 30 दिन भी बोल सकता है, 2 महीना भी बोल सकता है, 3 महीना बोल सकता है, 4 महीना भी बोल सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बोलेगा इतने दिन बाद दूंगा, आपको उसको सामान देना है नहीं देना है मत दो, दे, तुम्हारी मर्जी। बात समझा कि नहीं? क्लियर कट आदमी है तो एकदम स्पष्ट बोलेगा, देख भाई 4 महीने में बिकेगा, 4 महीने में बेच के दूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं, डेली तेरा फोन आना नहीं चाहिए, मैं झूठ बोलता नहीं, सीधी बात। तो 2 महीना भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, करेक्ट। अब क्या हो गया, अब ए को तो पता है कि बी सामान लेने आया है तो पैसा तो देगा नहीं, तो ए क्या करेगा, फटाफट बिल बनाएगा, एक बिल बनाएगा। बिल में अगर आप देखोगे पेज नंबर 255 इन योर टेक्स्ट बुक, देखो पेज नंबर 255 इन योर टेक्स्ट बुक, दिखा आपको, कंफर्म दिखा, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, दिखा, एक बिल बनाया हुआ है उसके अंदर एकदम अच्छे से, वो बिल को देखिए ध्यान से। ड्राइवर कौन है, मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। ओके, ये कौन है? अरे अभी मैंने बताया ना यार, ड्राइवर और ड्राइविंग, तो बोलो थोड़ा मुझे, देखो मैं बोल रहा आपको समझ रहा है तो ऑनलाइन वालों को समझ रहा है, पक्की बात है। क्या है ड्राइवर? ड्राइवर मतलब क्या बताया था बेटा मैं अभी? सेलर, मतलब बेच कौन रहा है सामान? मिस्टर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। मतलब जो सामान बेच रहा है सेलर किधर रहता है? पुणे में रहता है। आगे पढ़ते हैं ड्रावी का। मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। वो कहाँ रहता है? पुणे में। और वो कहाँ रहता है? जलगांव, बराबर। देखें, हो सकता है वो लोग एक दूसरे को जानते भी ना हो सकता है, बिकॉज दे आर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन है, सामान तो देना पड़ेगा। देखो बिजनेस कुछ भी करो बिना उधारी दिए तो काम चलेगा नहीं, रोकड़े में बिजनेस कर ही नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप उधार नहीं दोगे तो कोई उधार देगा। बात समझे कि नहीं समझे? उधार तो देना कंपलसरी, देना ही पड़ेगा अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है। देख लिए बेचने वाला कहाँ का है, जल्दी बोलो। देखियो बेचने वाला कहाँ का है? पुणे। ये ऑनलाइन में भी अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। बेचने वाला कहाँ का है? पुणे का है। और खरीदने वाला कहाँ का है? जलगांव। आगे देखो कितने का सामान बेचा है? 44,500, ठीक है। हो सकता है 45,000 बोला रहा होगा, 500 रुपया उसने डिस्काउंट किया होगा, ठीक है। 44,500 का सामान है, कितने दिन बाद बोला देने को? हाँ 3 महीना, क्लियरली बोला कितने दिन बाद दूंगा? 3 महीना। दिखा, समझ में आ रहा है एकदम पक्का? सामान एक ने खरीदा, एक ने बेचा, खरीदने वाले ने क्या बोला? देखा सामान देखो द न देखो जिंद, लेकिन हम पैसा दे 3 महीना बाद। बात समझ में आया? आगे बिल किस दिन ड्रॉ हो रहा है? 3 जून 2019, ठीक है। 3 जून, अब पुराना टेक्स्ट बुक उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। 3 जून 2019 को बिल ड्रॉ हो रहा है, क्लियर। चलो आगे, आगे पढ़ो। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जिस दिन ड्रावी साइन करेगा। मतलब क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ आपको। एक दिन बिल बना और 7 तारीख को बिल साइन हुआ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लिया सामान तो लेकर चला गया 3 तारीख को ही, सामान तो उसको मैंने भेज दिया 3 तारीख को, तो उसी दिन मैंने बिल बना दिया और बिल बनाकर उसी ट्रक के साथ में या टेम्पो के साथ में ही मैंने
वो बिल भेज दिया किसके पास, किसके पास भेजा, ड्रावी के पास भेजा वो बिल। क्लियर। लेकिन ड्रावी जो था वो मेरा थोड़ा महान है, उसने बिल देखा, हाँ ठीक है, रख दिया उधर, अपने सामान के चक्कर में पड़ गया। अरे पहला सामान आया, उसको सामान वामान उतरवाया, बिल ड्रावर में रख दिया, बिल का भाई को याद ही नहीं है कि साइन भी करना है, और टेम्पू वाला भी अपना घर पे चला गया। तो फिर इधर से ड्रावर ने फ़ोन किया उसको, भाई बिल भेजा है तेरे को, उस पर साइन वाइन करके देगा, क्योंकि बिना सिग्नेचर किए और स्टैम्प मारे वो बिल कंफर्म नहीं होगा ना। अरे जिसने सामान लिया वो अपना साइन करना चाहिए ना कि हाँ मैंने सामान लिया और मैं 44,500 रुपये 3 महीने बाद इसको लौटाऊंगा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसने साइन नहीं किया, तो साइन करने में उसको 3 दिन लग गया। मतलब 3 तारीख को लिया, 4, 5, 6, 3 दिन बाद 7 तारीख को क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करता है, एक्सेप्ट करता है और बिल ले जाके उधर देता है या भेजता है, जो भी करता है। अभी बात समझ में आया। कभी कभी सेम डे हो जाता है। सेम डे किस कंडीशन में होगा, मान लिया जो खरीदने वाला है खुद आया है, नहीं तो खरीदने वाला खुद जल्दी नहीं आएगा भाई, इतना बड़ा ट्रेडर है, उसको भी तो अपना बिजनेस करना है। उसने फ़ोन कर दिया मुझे भेज दो इतना सामान, इसने भेज दिया, बिल भेज दिया साथ में, अब बिल वो साइन करके 7 तारीख को भेज दिया उसने। बात समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। डेट, बिल का डेट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब समझा, नहीं समझा। क्या समझा, जिस दिन बिल बना वो हुआ डेट ऑफ बिल, और जिस दिन उसने सिग्नेचर किया वो हुआ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात समझ में आया। वो हुआ डेट ऑफ। अब आपके मन में दूसरा डाउट क्रिएट हो गया कि भैया 3 महीना कहाँ से पकड़ा जाएगा, आप बताओ कहाँ से पकड़ा जाएगा, 7 से कि 3 से? 7 से पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि असली पावर बिल के अंदर 7 तारीख को आया, 3 तारीख को नहीं आया। 3 को एक कागज था, जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं किया तब तक उसमें कुछ पावर नहीं। बात समझ में आया। अब मैं बिल को रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ऐसा बिल आपको होमवर्क में बना के लाना है, बनाना है। देखिए जरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चलो ऐसे ड्रॉ करना है मस्त। स्टैम्प दिखा, दिखा क्या स्टैम्प? अब इस साइड में, राइट साइड में देख रहे हो एड्रेस लिखा है, वो ड्रावर का एड्रेस लिखा हुआ, देख लो ड्रावर का एड्रेस देखो और उसका एड्रेस देखो। दिखा नहीं दिखा? पेज नंबर 255 टेक्स्ट बुक दिखा? क्या लिखा है? मिस्टर प्रकाश राव, वही एड्रेस उठा के देखो कैसे लिखा, 648 ए कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। डेट क्या है? अरे मेरे भाई ड्रावर बना रहा है तो ड्रावर क्या करेगा, अपना डेट डालेगा, सिंपल बात है, हाँ कि नहीं? डालेगा कि नहीं अपना डेट? आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, पेज नंबर 255 पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दिख रहा है। उसमें देखो राइट साइड में टॉप पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक? चलें, लिखा है मिस्टर प्रकाश राव 648, दिख गया? अब नीचे देखिए कैसे अमाउंट लिखा है, 44,500, दिखा कि नहीं दिखा? देखो यहाँ पे उसने स्टैम्प बना दिया, यहाँ पे अमाउंट लिखा है और यहाँ पे ड्रावर का एड्रेस लिखा है, बरोबर? ध्यान से देखो। आप देखो लाइन क्या, वो लाइन आपको याद हो जानी चाहिए एकदम। देखिए उसका मीनिंग समझा रहा हूँ मैं अच्छे से, मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिए अच्छे से जरा, मीनिंग पे ध्यान दो। 3 months आफ्टर, क्या लिखा है? मीनिंग क्या हुआ? 3 महीने बाद। क्या मतलब हुआ उसका? 3 महीने बाद। क्या? पे टू मी और माई ऑर्डर, या तो मुझे देना या तो मैं जिसको कहूंगा उसको देना। मीनिंग नहीं समझा? अरे मेरा पैसा बाकी है तेरे पास, बराबर, मैंने तुझे बोल दिया इसको दे देना, तो तुम दे दोगे कि नहीं दे दोगे? दोगे कि नहीं? बराबर। तो वो लाइन का मीनिंग देखो, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी
और माई ऑर्डर। मीनिंग समझा क्या? 3 महीने बाद मुझे देना है या तो मैं जिसको कहूँगा उसको देना है। बात समझ में आ रहा है? आगे, द सम ऑफ ₹44,500 ओनली। कितना देना है? खाली 44,500 रुपया। या तो मुझे देना है या तो मैं जिसको ऑर्डर दूंगा उसको देना है। सही बात? फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इसका मतलब इस रिसिप्ट की जो वैल्यू है, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू जो है 44,500 की वैल्यू है। क्लियर? पक्का? एकदम कंफर्म? ये गुम गया, 44,500 गुम गया। बरोबर? समझ गया? इसी को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बार बार आप पढ़ते थे बिल्स रिसीवेबल, हाँ है ना, असेट है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। अब समझ में आ रहा है? अब इधर ही देख लो, किसका असेट है किसका लाइबिलिटी है, बता दो जल्दी से। असेट किसका है? हाँ, ड्रावर का असेट है, बराबर, और ड्रावी का क्या है? लाइबिलिटी है। सिंपल बात है। तो ड्रावर के लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल, और ड्रावी के लिए क्या होगा? एकदम लॉजिक बैठ रहे कि नहीं? थोड़ा सा समझते हुए चलोगे, कोई हार्ड नहीं है चैप्टर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वैरायटीज हैं थोड़ा अलग अलग, बट बहुत आसानी से कवर करूंगा। इतना समझ गया? अब आपका सिग्नेचर कर दो उधर, प्रकाश राव। दिखा क्या? अरे आप यहाँ तक बिल बना दिए, अब भेज किसको रहे हो बिल? टू। देखो हम लोग जिसको भेजते हैं उधर लिखते हैं टू दिस पर्सन। अब टू किसको भेज रहे हो आप? राहुल देव, 236 राजापुर रोड जलगांव, भेजे। अब इतना तक आपने लिख दिया, यहाँ तक वो बिल आपने बनाया, इधर तक बिल आपने बनाया, इतना पूरा बिल कौन बना रहा है? ड्रावर बनाएगा। इतना सब चीज कौन लिखेगा? ड्रावर लिखेगा। समझ में आया? इतना सब काम कौन कर रहा है? ड्रावी को मतलब नहीं है, ड्रावी तो सोचेगा मत बना, अच्छा है। अरे नहीं बनाएगा तो अच्छा है ना? क्या मन किया तो दूंगा, नहीं मन किया तो नहीं दूंगा, तो फोन करेगा तो ब्लॉक कर दूंगा, व्हाट्सअप करेगा तो जवाब नहीं दूंगा। ये तो स्टाइल है अपना। बात समझ में आया कि नहीं? कुछ भी कर, पैसा देना नहीं तो देना नहीं, बरोबर। आगे देखो, अब वो साइन करेगा कौन? ड्रावी ऐसा साइन करेगा, एक्सेप्टेड। देख रहे हो लिखा है एक्सेप्टेड, मतलब क्या? मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। देखिए लिखा उसमें एक्सेप्टेड, सिग्नेचर मिस्टर राहुल देव, 7 जून 2019। बिल बनाने समझा? पक्का? क्लियर? एकदम कंफर्म? बिल बनाने समझ गया? एकदम पक्का? 100%? कुछ डाउट है तो बोल दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं मुझे। समझा? चलो अब अगला बिल खोलते हैं हम लोग, उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, पेज नंबर 256, थोड़ा सा अलग रहेगा ये बिल। हाँ, बिल पे ध्यान दीजिए। बिल बनाना सीख रहे हैं आज, अच्छे से देखो। इसमें देखो कौन है ड्रावर, फटाक से देखो। मिस्टर मुकुंद देसाई। ड्रावी कौन है? मिस्टर योगेश तिलक। अमाउंट कितने का है? 30,000 का। इनका 90 डेज। आप देखो, अब आप मत खुद ही पकड़ लेना 90 डेज मतलब तो 3 महीना, ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखो उसमें लिखा रहेगा 90 डेज आफ्टर, ठीक? नहीं तो तुम एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाओगे, लिख दोगे 3 मंथ्स आफ्टर। बिल्कुल गलत। 3 मंथ आफ्टर और 90 डेज आफ्टर में फ़र्क है, ठीक है? 90 डेज मतलब 90 डेज गिन के, और 3 मंथ में अगर 2 दिन 31 वाला आ गया तो 92 93 डेज हो जाएगा, 92 डेज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 90 दिन भाई जिसको पैसा लेना है ना, वो एकदम इंतज़ार में बैठा है, एक दिन भी उसके लिए भारी है, बराबर। कोई मुझे बोल देता है सर 1 तारीख को मैं आपका फीस दूंगा, तो एकदम मतलब खुश रहता हूँ कि 1 तारीख को तो देगा, तब तक बोल देता है नहीं सर कल दूंगा, बहुत गुस्सा आ जाता है कल देगा। बात समझा कि नहीं? तो इसलिए एक एक दिन बड़ा वैल्यूएबल होता है, तो इसलिए आप ऐसा मत सोचो
बिजनेसमैन है, और वो भी हमारा तो 2-4-6 हज़ार रहता है, उसका बेचारे का देखो 50,000 है। तो उसको तो एकदम मेरे से तेज इंतजार होगा, वो तो घर पे आ जाएगा, खाली तुम बोल दो बस। देखो नहीं, मैं भी आ जाऊंगा, ऐसा टेंशन मत लो। देखो अगला, आगे देखो, डेट ऑफ बिल। बिल किस दिन बन रहा है? 16 जुलाई 2019 को ये बिल बन रहा है। आगे एक्सेप्ट कब हो रहा है? ये भी वही सही था, मतलब समझा? अरे आप सोच रहे हो कि भैया 4 दिन बाद क्यों हो रहा है? क्या होता है, कुछ लोग तुम्हारे जैसे चालाक लोग होते हैं, क्या करेंगे, पहले सामान आया, पहले पूरा चेक करेंगे, खाने पीने वाला है तो एक दो खा के टेस्ट करेंगे, बढ़िया है कि बिल पहले ही एक्सेप्ट कर लूँ मैं, ऐसे थोड़ी चलता है। पहला सब सामान वामान क्या करूँगा मैं, चेक करूँगा, बराबर, और अगर सामान ठीक है तो साइन करूँगा, नहीं तो क्या बोलूँगा उसको, तेरा सामान भी लेके जा, तेरा बिल भी लेके जा। बात समझा? समझा कि नहीं? इसके लिए 2-4 दिन लोग लेते, और कारण क्या देंगे पता है क्या? अरे ध्यान से उतर गया, अरे यार भूल गया, रख दिया हूँ ऐसा। आगे चलो, अब इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिली, क्या? पेई। क्या देखने को मिला? पेई। अब ये उसमें नहीं था, ये इसमें कहां से आया? पेई किसका नाम लिया? श्रवण दवे पनवेल। बात समझ में आया? पेई मतलब ये होता है कि मैं पहले से ही एक व्यक्ति का नाम तय कर दे रहा हूं, मैं पहले से ही एक व्यक्ति का नाम तय कर दे रहा हूं कि तुम इसी को पैसा देना। नहीं समझा? मैं पहले ही फिक्स कर दे रहा हूं कि देख भाई, मैं मिलूंगा नहीं, तुम पहले ही राहुल सर को पैसा देना। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आनंद सर को पैसा देना। बात समझ में आया? मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, मैं नहीं मिलूंगा तो। अब चलो पढ़ते उसके अंदर, ध्यान दो क्या लिखा है। बाकी एड्रेस तो पता ही है, साइड में एड्रेस किसका आएगा? ड्राइवर का, उधर स्टैम्प, उधर अमाउंट। क्लियर? अरे बुक खोल के देखते रहो तुम लोग भी रे। चलो, हाँ, नहीं तो बिना बुक खोले देख रहे हो, मेरे को पता है। बुक खोलो जल्दी से, चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है। 90 days आफ्टर डेट पे टू श्रवण दवे, बराबर क्या लिखा? पे टू मी बोला क्या? पे टू मी बोला? अरे मुझे दो ही मत, किसको देना है आपको? श्रवण दवे को देना है। बात समझ में आया? क्लियर? नहीं तो ऐसा क्यों, तुम पैसा देने आएगा और मिलेगा नहीं तो तुम लौट जाओगे, बोलोगे सर नहीं है, मैं देगा नहीं पैसा, बराबर। तो इसलिए उसने नाम बता दिया किसको देना है। 90 days आफ्टर डेट पे टू श्रवण दवे पनवेल, इसी आदमी को देना है। मांगता है उसका आधार कार्ड चेक कर लेना, ठीक है? आगे, और हिज ऑर्डर, या तो वो जिसको बोलेगा। नहीं समझा? पिछले में क्या था? पे टू मी और माई ऑर्डर, या तो मुझे देना या तो मैं जिसको बोलूंगा उसको देना। और पेई वाले में क्या हो गया? पे टू हिम, पेई को देना या तो वो जिसको बोलेगा उसको देना। बात समझ में? मेरा रोल कुछ नहीं है। आगे चलो, द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। दोनों में डिफरेंस समझा? दो ही टाइप का बिल है, टेंशन मत लो कि अभी भैया पेई की जगह कुछ और निकाल के लाएंगे, नहीं, दो ही है। एक पहला वाला क्या था? पे टू मी और माई ऑर्डर। दूसरा क्या है? पे टू पेई और हिज ऑर्डर। लड़की रहेगी तो और हर ऑर्डर, गड़बड़ाना मत। चलो, सिग्नेचर मेरा मुकुंद देसाई, जो भी ड्राइवर रहेगा उसका। आगे टू मिस्टर योगेंद्र तिलक, ऊपर योगेश लिखा है, नीचे योगेंद्र लिखा है, देखिए। हाँ ठीक है, महानतम बल्लेबाज हैं लोग भी। चलो, नारायणपेट पुणे, ठीक है। अब एक्सेप्ट करना है योगेंद्र तिलक, ऊपर लिखे हैं योगेश तिलक, देखो दिखे क्या? हाँ, तो आप बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे योगेंद्र कहाँ से आ गया। अच्छा, लगता है कुछ नया है ना। तो या तो मेन टेक्स्ट बुक में यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि अब देखो, अगर बच्चा मान लिया पहली बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने घर पे खोला और पढ़ रहा है तो वो सोचेगा मुकुंद
ठीक है, फिर योगेश कहाँ गया? योगेश तो कहीं दिख ही नहीं रहा उसमें, योगेंद्र आ गया। तो चाहे वो ऊपर योगेंद्र कर दो चाहे नीचे योगेश कर लो, बात एक ही है। क्लियर हुआ? दो बिल बनाने समझा, पहले बिल में और दूसरे बिल में डिफरेंस। अभी मत करो, जाने दो, तुमको समझ गया ना, घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले सुन लो और सुन लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बोलो, ये समझा? पहला क्या था? पहला पे टू मी और माई ऑर्डर। दूसरा क्या था? पे टू, पे ही का नाम रहेगा, पे ही का कुछ नाम रहेगा, और हिज ऑर्डर। या तो उसको देना या वो जिसको कहेगा उसको देना, मेरे को मत देना। वो बोल रहा है मेरे को पैसा चाहिए नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। अरे मतलब उसका बाकी होगा इसलिए उसको देने बोला, या तो उसका मैनेजर होगा, कुछ भी होगा, उसको देने बोला। आप दे के ख़त्म करो बात। क्लियर बात एकदम? अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। ये आपको आ गया बिल बनाने। कल मुझे ऐसा कम से कम 5 बिल बना के चाहिए। कितना? 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑनलाइन वाले तुम लोग भी बना लेना ईमानदारी से, नहीं तो आए होएगा नहीं, तुम लोग को बता दे रहा हूँ, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। 5 बिल आपको बना लेना, मैं चेक भी करूँगा, होमवर्क ध्यान देना, ठीक है? समझा इतना? अब आगे थोड़ा सा बताता हूँ। अब एक चीज़ और आपका क्लियर करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा। अगर मान लिया डिस्काउंट का बिल क्या बता रहा हूँ, मान लिया इससे 50,000 का बिल आज कितना तारीख है? मान लिया 30 तारीख, ठीक है, 30 अप्रैल 2023। मान लिया 30 तारीख। 30 तारीख को ये बिल बना, कितने का? 50,000। कितने का? 50,000 का बिल बना 3 महीने। कितना महीने का? जोड़ो, 3 महीने जोड़ो। 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ने का, उसको बोलते हैं ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं बच्चा? याद रखना, ग्रेस डेज इसको बोलते हैं। मतलब नहीं क्या, कोई बोलता है कि आप टेंशन मत लो, 4 दिन में आपका पैसा दे दूंगा। सामने वाला क्या बोलता है? अरे तू 4 दिन में मत दे, तू 10 दिन में दे, क्योंकि मुझे मालूम तू देगा नहीं, ठीक है? 10 दिन में दे, बराबर। तो 3 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है सामने वालों को ग्रेस के रूप में। बात समझा? आपका डेट क्या हो रहा था बिल का? फिर से बोलो, 30 अप्रैल आपका डेट है, 3 महीना पकड़ो, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई ना, तो जुलाई 31 का है, बराबर। तो जुलाई 31 का, तो 31 पकड़ लो, 1, 2, मतलब आपके बिल का मिलने का तारीख क्या होगा? 2 अगस्त को आपको उसका पैसा मिलने वाला है। बात समझ में आया? क्लियर? इसको बोलते हैं 3 ग्रेस डेज। कंफर्म? समझा एकदम? अब अगला सुनो, अगला रोमांचक चीज़ क्या है कि 30 को मैंने 50,000 का सामान बेचा अप्रैल में, और 5 मई को मुझे अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, बहुत अर्जेंट काम है, मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, ठीक? वो देगा? भी देगा क्या? हाँ, फ़ोन करो उसको, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? बोलेगा यार अभी 4 दिन हुआ, तू फ़ोन कर रहा है, दिमाग मत खराब कर, तेरा सामान ला फेंक दूँ क्या तेरे इधर? बात समझ में आया या नहीं? वो पैसा देगा क्या? नहीं देगा। फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब ये बिल जो था 50,000 वाला, आप ये बिल अपनी बैंक में लेकर चले जाइए। कहाँ पे? अच्छे से समझना, आप इस बिल को क्या करो? अपनी बैंक में लेकर चले जाओ, और बैंक को क्या कहो कि सर देखिए, बी नाम का एक व्यक्ति है जो मेरे से 50,000 का सामान खरीदा है, और उसने बोला है मुझे कि वो 3 महीने बाद ये पैसा पक्का देगा। देखो इधर गारंटी वारंटी, साइन वाइन सब एकदम रेडी है, स्टैम्प उस्टैम्प सब लगा है, बराबर, सब रेडी है, एकदम चीटिंग कर ही नहीं सकता। तो बैंक बोलेगा ठीक। वो क्या करेगा? थोड़ा सा बिल देखेगा, पढ़ेगा, मतलब ओरिजिनल है कि नहीं, थोड़ा चेक करेगा। उसके बाद आपको
लगभग 48,000 या 48,500 या जो भी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिस्काउंट करेगा। 48,000 रुपीज़ ऑन द स्पॉट आपको दे देगा। सही बात। आपको इमरजेंसी कितने की थी? 50 की। ये बिल कितने दिन बाद मिलता? 50,000 आपको 3 महीने बाद मिलता। हाँ, आप यही बिल लेके भाग के कहाँ गए? बैंक में। बैंक तुरंत मतलब एक 5 से 10 मिनट में आपको 48,000 रुपीज़ दे दिया कि नहीं दे दिया? बराबर। आप अब 3 महीने बाद उससे पैसा लेने कौन जाएगा? बोलो, कौन जाएगा? बैंक जाएगा। तो वो बैंक को कितना पैसा देगा? 50,000 रुपये देगा। तो बैंक का 2,000 का प्रॉफिट हो गया, हाँ है ना? और आपका 2,000 का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पैसा जल्दी चाहिए था, तो इसलिए आपको 2,000 का लॉस उठाना है, और बैंक ने आपका बिल डिस्काउंट करके दिया, बरोबर, इसलिए बैंक का 2,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? समझा? एकदम पक्का, एकदम कंफर्म। ये एक तरह का बिजनेस भी है। सिर्फ बैंक ही नहीं करती है डिस्काउंट, हम और आप भी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर सकते हैं। ये एक बिजनेस है। जैसे जो पैसे वाले लोग रहते हैं ना, जिनके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन रहते हैं, ट्रेड क्रेड करके एक ऐप है, ठीक है? आप डाउनलोड करके मत शुरू हो जाना, खाली आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है? अरे तुम लोग भी जोश से मत आना, ठीक है? खाली नॉलेज दे रहा हूँ। अभी हम लोग 12th में हैं, आगे के लिए बता रहा हूँ। ट्रेड क्रेड करके ऐप है। इसको जब हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का बिल डिस्काउंटिंग के लिए पड़ा रहता है। मतलब जैसे कोई मान लिया, जैसे बड़ी कंपनी नेस्ले कंपनी है, ठीक है, तो उसका बिल पड़ा है। पेप्सी कंपनी हो और कोई, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के बिल पड़े हैं, छोटी छोटी कंपनियों को भी पड़े हैं। तो वो लोग डिस्काउंटिंग ऑफर किए रहते हैं कि मेरा ये 50,000 का बिल है, कोई भी व्यक्ति डिस्काउंट करे, कोई भी व्यक्ति डिस्काउंट करे, मैं उसको 10% दे दूंगा। ठीक? कितना देने बोल रहा है? 10%, 5%, ऐसा ऑफर लगाए रहते हो लोग। उसके ऊपर ट्रेड क्रेड के ऊपर ऑफर दिए रहते हो लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लिया आपके पास पैसा है, देखिए पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं वो भी साथ साथ में बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन भी बोला था, एक वीडियो आया मेरा कि सर आप अचानक से म्यूचुअल फंड में क्यों उठा? मैं बोला यार पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा पैसा कमाने का भी ट्रिक सीखते चले। ठीक? तो देखिए, मान लिया किसी कंपनी का बिल 50,000 का पड़ा हुआ है, किस पे? ट्रेड क्रेड ऐप पे। ठीक? आपने अपना लॉगिन बिगिन कर लिया, ईमेल आईडी जैसे नॉर्मल ऐप में होता है, बाकी कुछ बहुत हार्ड नहीं है। पैन कार्ड और डाल दो, जो भी है। आप 50,000 का बिल देखा, ऐसा बहुत सारी कंपनियों का बिल पड़ा रहेगा, बहुत बहुत। तो आप कोई ट्रस्टेड कंपनी का बिल उठाना, नहीं तो 3 महीने बाद बोलेगा खाने को पैसा नहीं, तेरे को मैं पैसा कहाँ से दूँ? तो तुम्हारा गया पैसा। इसलिए उस लफड़े में ना पड़ो। इसलिए कोई फेमस कंपनी रहेगी, मान लो 50,000 का उसका बिल पड़ा है, 10% डिस्काउंट ऑफर किया उसने। ठीक? तो आप इस बिल को आप क्लिक कर दिए कि मैं इसको डिस्काउंट करूँगा। क्लियर? आपने क्या कह दिया? मैं इस बिल को डिस्काउंट करूँगा। आपने कहा, आप कोई बैंक नहीं, आप नॉर्मल आदमी हो, आपने इस बिल को डिस्काउंट करने के लिए ऑफर कर दिया। तो तुरंत 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। ठीक? 5,000 आप कट कर लो और 45,000 आप पे कर दो। किसको? ड्राइवर को। अरे ड्राइवर अपना बिल डिस्काउंट करने कहाँ गया था? पहले बैंक में गया था। अब ये ट्रेड क्रेड ऐप से क्या फायदा है? ये आदमी डिस्काउंट करने के लिए इसके पास जा रहा है, या ये मेरे पास, मतलब जिसके पास पैसा है वो डिस्काउंट कर दो, उसका 2 फायदा, आप कमा लो 5,000 रुपये। आइडिया समझ रहे कि नहीं? आप 3 महीने बाद जब सामने वाला 50,000 तुमको दे देगा तो तुम्हारा 5,000 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 महीने में आप 5,000 कमा लिए। करेक्ट और नॉट? करेक्ट कि नहीं? ये ट्रेड क्रेड का फायदा। बात समझा? तो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, आप खुद ही देखो बहुत कुछ है, बट सबसे पहली बात तो हमें नॉलेज नहीं है। पहले अच्छे से पढ़ लो, अपने आप नॉलेज आ जाएगा और अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो इतना मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया। आप बिल बनाइए, 5 बिल बना दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
श्रद्धा क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम सॉल्व करके दूंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। थैंक यू।